दीवानापन है पाप नहीं जीवन है, ज्ञानी का केवल ज्ञान व्यर्थ क्रंदन है। जैसी पंक्तियों को देने वाले भगवती चरण वर्मा की आज 117वीं जयंती है। भगवती चरण वर्मा वैसे लोगों के बीच से आते हैं जो अनवरत संघर्ष करके, जो गहरी साधना करके और जो अपने अदम्य संकल्प से एक नई ऊंचाई प्राप्त करते हैं। जब ये 5 साल के थे तो इनके पिता गुजर गए। उस वर्ष से इन्होंने जो संघर्ष शुरू किया वह लगभग 5 दशकों तक चलता रहा। विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के साथ ये घर के दायित्व को भी संभालने की कोशिश करते थे। इस कोशिश में इनका परीक्षा फल प्रायः खराब होता था। 7वीं कक्षा में ये हिंदी में फेल हो गए, लेकिन अपने संकल्प से उसे हिंदी को इन्होंने अपने साहित्य की भाषा के रूप में विकसित किया, उसे नई अर्थवत्ता दी। 8वीं कक्षा से इनकी रचनाएं छपने लगी। प्रताप जैसे पत्र में इनकी कविताओं का प्रकाशन हुआ और एक कवि के रूप में ये जाने पहचाने गए। कवि सम्मेलन के मंचों पर इनकी उपस्थिति होती थी। इनकी कविताओं में छायावाद की गूंज और उत्तर छायावाद की आहट है। ये जिस मंच पर जाते थे वहां अपनी मस्ती भरी कविताओं के माध्यम से धूम मचा देते थे। इनकी ये पंक्तियां उन दिनों काफी प्रसिद्ध थीं कि हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहां कल कहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। 1932 में इनकी कविताओं का पहला संग्रह आया मधुकण नाम से। 1937 में प्रेम संगीत नामक दूसरा काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। फिर एक दिन मानो जैसे संग्रह आए और इनके जीवन के अंतिम दौर में इनका जो संग्रह आया वह सविनय और एक नाराज कविता। सविनय 6 खंडों का खंड काव्य है, 6 सर्ग हैं इसमें, और एक नाराज कविता 51 बंधों की प्रबंध कविता है। ये मस्ती को स्वर देते हैं। मस्ती में हस्ती भरी हुई गाफिल की, मत बात चलाना अरे अभी मंजिल की। ये यात्री हैं, अथक यात्री हैं, और इनकी कविता उस अथक यात्रा की परिणति है। इन्होंने प्रेम की कविताएं लिखी हैं। इन्होंने प्रेयसी के रूप पर कविताएं लिखी हैं। माननी हंसकर हृदय को खोल दे, आज तो तुम प्यार से कुछ बोल दे। तो यह मनुहार करते हैं, प्रेम का इजहार करते हैं। युवा मन में प्रेम की अभिव्यक्ति सर्वाधिक प्रबल होती है, इनमें भी है, लेकिन इनका प्रेम देश प्रेम में भी रूपांतरित होता है। देश प्रेम की अनेक कविताएं इन्होंने लिखी हैं। इनकी अनेक कविताएं लोगों की जुबान पर हैं। नूरजहां की कब्र पर, भैंसा घाटी जैसी कविताएं आज भी इनकी काव्य साधना की श्रेष्ठता को रेखांकित करती हैं। 1928 में इनका पहला उपन्यास पतन छपा। वाजिद अली शाह के समय जो भारतीय जनजीवन में
पतन की शुरुआत हुई थी। विलासिता ने लोगों के मूल्य बोध को ढक दिया था। उसकी अभिव्यक्ति इनके इस पहले उपन्यास में है, लेकिन इन्हें प्रसिद्धि मिली इनके दूसरे उपन्यास चित्रलेखा से, जिसका प्रकाशन 1934 में हुआ। पाप की व्याख्या करने वाला, पाप और पुण्य के पार्थक्य को स्पष्ट करने वाला यह कालजयी उपन्यास है। संसार में पाप कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य की विषमता का दूसरा नाम है। सामंत बीजगुप्त और योगी कुमार गिरी के माध्यम से इन्होंने पाप और पुण्य की व्याख्या की है। यह प्रेम कथा है सामंत बीजगुप्त और चित्रलेखा की, लेकिन इस प्रेम कथा के कई आयाम हैं और इसके बाद उनकी जो औपन्यासिक यात्रा शुरू होती है, तेजी से गतिशीलता आती है, जिसमें 3 वर्ष उनका तीसरा उपन्यास है जो 1936 में छपता है। इसमें कॉलेज के जीवन का वर्णन है। इनका चौथा उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते राजनीतिक उपन्यास है। राजनीति सीधे नहीं चलती। राजनीति में जो वक्रता होती है, उस वक्रता की ओर भी इन्होंने संकेत किया है। आखिरी दाव 1950 में, अपने खिलौने 1957 में और भूले विसरे चित्र 1959 में प्रकाशित होने वाले उपन्यास हैं। भूले विसरे चित्र 3 पीढ़ियों के अंतराल का उपन्यास है। यह उपन्यास इतना रोचक, इतना पठनीय हुआ और इसमें कथा सूत्रों को उन्होंने इस कुशलता से पिरोया कि शिल्प और संवेदना दोनों ही दृष्टियों से यह उपन्यास श्रेष्ठ माना गया। इस उपन्यास पर 1961 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। इसके बाद वह फिर नहीं आई। यह एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है और इसी श्रृंखला में रेखा का प्रकाशन होता है। रेखा भी मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। थके पांव उनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, 1963 में छपा था। जो थकान है, वह थकान क्यों है, क्यों एक अवरोध आ गया है हमारे जीवन में, उसकी ओर ये संकेत करते हैं। थके पांव में भी 3 पीढ़ियों की कहानी है। अपने खिलौने इनका उपन्यास है, जिसमें हास्य व्यंग परक दृष्टि इनकी देखी जा सकती है। सबही नचावत राम गोसाई उपन्यास राजनीति के अपराधीकरण का उपन्यास है। 1970 में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था। इसमें एक डकैत का पौत्र जो स्वयं गुंडा है, कैसे वह विधायक बनता है, उप मंत्री बनता है, मंत्री बनता है, तो जो राजनीति और अपराध का गठबंधन है उसकी ओर संकेत करता है यह उपन्यास। वर्मा जी ने एक समय के पहले ही भारतीय राजनीति की इस दिशा को, इस बदलती मानसिकता को पहचान लिया था। प्रश्न और मरीचिका में 1947 से लेकर 1963 तक की परिस्थितियों का चित्रण है। देश आजाद होता है तो यह लगता है कि नई सुबह होगी, हमारी अपनी धरती होगी, अपना आकाश होगा, विकास के शिखर पर हम पहुंचेंगे, लेकिन मोह भंग होने लगता है। इस उपन्यास में विकास की दिशाओं की ओर भी संकेत है और मोह भंग का स्वर भी है। चीनी युद्ध के बाद
यह मोह भंग और मुखर हो जाता है। तो 1963 तक की परिस्थितियां इस उपन्यास में आई हैं। सीधी सच्ची बातें में 1939 में त्रिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। उससे लेकर गांधी की हत्या तक की परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण है। यह एक सफल राजनीतिक उपन्यास है। सामर्थ्य और सीमा भी राजनीतिक उपन्यास ही है। उनका एक उपन्यास है धुप्पल, जो आत्मकथा परक उपन्यास है। इसमें उन्होंने अपनी आत्मकथा को किसी दूसरे रूप में पिरोने की कोशिश की। उनका जीवन काफी त्रासदीपूर्ण रहा। 1933 में उनकी पहली पत्नी उमा का देहांत हो गया। 1940 में दूसरी पत्नी गिरिजा का भी देहावसान हो गया। वे वकील बने, उनके पिता वकील थे, लेकिन वकालत चली नहीं। उनका समय साहित्य सृजन में बीतता था। तो आजीविका के लिए 1937 में वे फिल्म कॉरपोरेशन कोलकाता में गए फिल्म में काम करने, लिखने। 1940 में चित्रलेखा पर फिल्म बनी। 1942 में वे बॉम्बे गए, बॉम्बे टॉकीज में काम किया। 1947 में उससे मुक्त हुए तो उन्होंने विचार नामक पत्र निकाला। अगले वर्ष उन्हें नवजीवन दैनिक का संपादक बनाया गया। फिर वे आकाशवाणी में आए। लखनऊ और दिल्ली केंद्र में वे हिंदी सलाहकार रहे। बाद में उन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया गया 1978 में, जहां 3 वर्ष से भी कम का उनका कार्यकाल रहा। तो इस तरह अपने जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों को उन्होंने धुप्पल के माध्यम से सामने लाने की कोशिश की है। उनका अंतिम उपन्यास चाणक्य है, जिसमें उनका इतिहास बोध और युग बोध दोनों एक साथ परिलक्षित होते हैं। उन्होंने मनोवैज्ञानिक उपन्यास भी लिखे। वह फिर नहीं आई और रेखा जैसे उपन्यास उनके मनोविश्लेषण की दक्षता को सिद्ध करते हैं। एक कहानीकार के रूप में भी उनकी पहचान है। इंस्टॉलमेंट उनका पहला कहानी संग्रह है, 1933 में प्रकाशित हुआ था। 2 बांके दूसरा कहानी संग्रह है और मोर्चा बंदी तीसरा कहानी संग्रह है। उनकी कहानियों में व्यंग मिलता है। मुगलों ने सल्तनत बख्श दी उनकी प्रसिद्ध कहानी है, और यह कहानी एक प्रकार से व्यंग कथा है। 2 बांके भी उनकी प्रसिद्ध कहानी है। एक नाटककार के रूप में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने 4 काव्य नाटक लिखे हैं, तारा, कर्ण, द्रौपदी और महाकाल। इनके अतिरिक्त वसीयत और रुपया तुम्हें खा गया, इनके 2 महत्वपूर्ण समस्या नाटक हैं, जिसमें अपने युग की समस्याओं को, अपने युग की मनोवृत्ति को इन्होंने रेखांकित किया है। इन्होंने ध्वनि नाटक भी लिखे। तो एक नाटककार के रूप में भी इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। ये साहित्य चिंतक भी हैं। इनके 2 ग्रंथ हैं, साहित्य के सिद्धांत और रूप और साहित्य की मान्यताएं, जिनमें इनकी आलोचकीय दृष्टि देखने को मिलती है। इन्होंने संस्मरण साहित्य को भी समृद्ध किया है। वे 7 और हम और अतीत के गर्त से इनके संस्मरणों के 2 संग्रह हैं, और हमारी उलझन इनका निबंध संग्रह है। तो ये बहुआयामी रचनाकार हैं। उपन्यास, कहानी, कविता, नाटक,
काव्य नाटक, पत्रकारिता, संस्मरण, निबंध, आलोचना सबकी वृद्धि में इनका योगदान है। ऐसे लोग हमारे समाज के लिए प्राण धारा की तरह होते हैं। भगवती चरण वर्मा का साहित्य हमारी जिजीविषा का साहित्य है। वह संघर्ष और सिद्धि का साहित्य है और उस साहित्य से गुजरने के बाद हम अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। उनकी जयंती के अवसर पर उन्हें सादर नमन। धन्यवाद।